हे देव, मुझे विश्वास है आप अवश्य हमारी रक्षा करेंगे। आपकी कृपा से कोई भी ऐसा व्यक्ति या जीव लंका में प्रवेश नहीं कर सके जो लंका नरेश मेरे स्वामी के लिए संकट उत्पन्न कर पाए। दृष्टि को बाधित करने वाला ये कैसा अद्भुत प्रकाश है। प्रतीत होता है आगे बढ़ने पर ही इसका रहस्य ज्ञात होगा। ये क्या हो रहा है? इस प्रकार प्रकाश का प्रसार कर ये क्या संकेत दे रही है चामुंडा देवी? क्या सच में कोई बिना अनुमति लिए लंका में प्रवेश करने का प्रयास कर रहा है? ये कैसा विचित्र प्रभाव है ज्वाला का। नगरी में प्रवेश कर तुमने मेरा मान खंडित करने का दुस्साहस कैसे
किया? ये संकेत अर्थात लंका की रक्षिका देवी चामुंडा अवश्य क्रोधित है। अवश्य ही किसी ऐसे व्यक्ति ने लंका में प्रवेश करने का प्रयास किया जिससे लंका या लंकेश पर संकट आ सकता है। मुझे शीघ्र ही जाकर स्वामी को सूचना देनी होगी। और क्या उद्देश्य है तुम्हारा यहाँ आने का? हनुमान, ओम नमो देव्य महादेव्य शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्राय नियताः प्रणतास्मताम्। ओम नमो देव्य महादेव्य शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्राय नियताः प्रणतास्मताम्। ओम रौद्राय नमो नित्याय गौर्य धात्रे नमो नमः। ज्योत्सनाय चेन्दुरूपिण्य सुखाय सततं नमः। ओम कल्याणे प्रणता वृद्धये सिद्धये कुर्मो नमो नमः। ओम रौद्राय नमो नित्याय गौर्य धात्रे नमो नमः। ज्योत्सनाय चेन्दुरूपिण्य सुखाय सततं नमः। ओम कल्याणे प्रणता वृद्धये सिद्धये कुर्मो नमो नमः। नैरृत्ये भूभृतां लक्ष्मे शर्वाण्ये ते नमो नमः। ईश्वर हर पल धैर्य की परीक्षा लेते हैं। व्यक्ति को संयम रखना चाहिए। बोलो वानर, कौन हो तुम? मेरी अनुमति के बिना तुम लंका में प्रवेश नहीं कर सकते। शांत माता शांत। आपके इस क्रोधित और विकराल रूप के पीछे छिपे हुए सौम्य एवं शांत रूप से मैं भली भांति परिचित हूँ। वो सुंदर और मनोहर रूप जिससे महाजोगी भगवान शिव शंकर भी सदैव मोहित रहते हैं।
कहाँ हैं आप? देखिए हमारी रक्षका देवी अधिक क्रोध में है स्वामी, अनिष्टा के संकेत मिल रहे हैं। कहाँ हैं आप स्वामी? महारानी मंदोदरी, अग्नि, तेरा ये दुस्साहस स्वामी, महारानी मंदोदरी, आज आप प्रातः काल से ही कुछ व्याकुल सी हैं। लंकनी, क्रोचा सबको सतर्क कर दिया है मैंने। यहां तक कि मैं स्वयं भी यहां उपस्थित हूं। फिर आप किस लिए इतनी चिंतित हैं? क्यों महारानी मंदोदरी? स्वामी, स्वामी प्रातः काल से अपशकुन हो रहे हैं और अब तो देवी चामुंडा के मंदिर में उनका रूप दहकती हुई अग्नि की तरह दिखाई दे रहा है। स्पष्ट है कि देवी अति अधिक क्रोध में है। स्वामी, स्वामी अनिष्ट के संकेत मिल रहे हैं। आप स्वयं मंदिर चलकर देख लीजिए। माता, जिस पर आपकी कृपा हो वो तो आपको किसी भी रूप में पहचान लेगा। मैं हनुमान हूँ। एक समय प्रभु महादेव और स्वयं आपने वैद वैदनी का रूप धारण करके मेरा मिलन प्रभु श्री राम से करवाया था। उसी क्षण मैंने आपके उस रूप के दर्शन किए थे माता, जिसे महादेव भी अपलक देखते हैं। अपने उस रूप के दर्शन दीजिए माता। अपने उस रूप के दर्शन देकर हनुमान को कृतार्थ कीजिए माता। प्रणाम माता पार्वती। आइए स्वामी, स्वयं अपने नेत्र से माता का रौद्र रूप देख लीजिए। लंकेश दशानन, रावण का आपको प्रणाम है। देवी चामुंडा, ये कैसे हो गया? स्वामी मेरा विश्वास कीजिए, मैं सत्य कह रही हूं। अभी कुछ क्षण पूर्व इन दीपकों की ज्योति ज्वालामुखी भांति भभक रही थी और माता के चारों ओर उनकी क्रोध की अग्नि जलती हुई दिखाई दे रही थी। हाँ, ये देवी के क्रोध की नहीं, आपके भ्रम की अग्नि है जो बार बार भड़क रही है। असुरों की महारानी को यह शोभा नहीं देता। महारानी मंदोदरी, मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि आप उस लंकेश की पत्नी हैं जिससे नवग्रह भयाक्रांत रहते हैं, जिसका नाम सुनते ही देवता
कंपित हो जाते हैं। जिसका कुछ भी अहित नहीं कर सकता, आप उस रावण की पत्नी है। माता, मैं यहाँ किसी का कोई अहित करने के उद्देश्य से नहीं आया हूँ। मैं तो मात्र इसलिए तुम्हारे यहाँ आने का उद्देश्य मैं भांप चुकी हूँ हनुमान। तुम यहाँ देवी सीता को ढूंढने आए हो ना, जिनके विक्षोभ में तुम्हारे प्रभु श्री राम व्याकुल हैं। ये कार्य लंकेश रावण का ही है। आश्चर्य है माता, जब आपको सब ज्ञात है तो आपने मुझे क्यों रोका? उस दुष्ट रावण और उसके इस पाप की नगरी लंका की रक्षा क्यों कर रही हैं आप माता? भगवान शिव की अर्धांगिनी और जगत जननी माता पार्वती को ये सब क्यों करना पड़ रहा है माता? ये विवशता है मेरी। विवशता? आपको कोई कैसे विवश कर सकता है माता? तुम जानना चाहते हो तो सुनो हनुमान। रावण कुशल संगीतज्ञ है। एक समय महादेव के भक्त रावण ने स्वामी को प्रसन्न करने के लिए संगीत और स्तुति को माध्यम बनाया। ऐसा मधुर संगीत था उसका कि संपूर्ण ब्रह्मांड संगीतमय हो उठा। जटाटवी कलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 डमन्निनादमट्टवर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद् धगद् धगज्ज्वलल्ललाट पट्टपावके किशोर चंद्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्ष धोरणि निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगंबरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभावलंबि कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरम स्मरच्चिदं पुरच्चिदं भवच्चिदं मखच्चिदं गजच्चिदाद कच्चिदं तमंत कच्चिदं भजे। जयत्वदभ्रविभ्रम भ्रमद् भुजंगमश्वसत् विनिर्गमत्क्रमस्फुर कराल भाल अव्यवाढ्यमिद्धिमिद्धिमिध्वनन् मृदंग तुंग मंगल ध्वनिक्रम प्रवर्धित प्रचंड तांडवः शिव। कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मतिः सदा शिरस्थ मंजलिं वहन् विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्नकः शिवेति मंत्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्। रावण, मेरे प्रभु। ये सत्य है माता, संगीत के माध्यम से शीघ्र ही आत्मा परमात्मा से एकाकार हो जाती है। इसीलिए महादेव शिव भी संगीत के स्वरों से प्रसन्न होकर खींचे चले आए। हाँ हनुमान, रावण ने स्वामी को प्रसन्न तो किया ही, उनसे वरदान के रूप में प्रभु का आत्मलिंग मांग लिया। आत्मलिंग? हाँ हनुमान, आत्मलिंग स्वामी का ही एक रूप है जो सदैव उनके हृदय में विराजता है। रावण उसे यहाँ लंका में लाकर प्रतिष्ठित करना चाहता था, जिससे उसकी लंका सदैव के लिए अजय एवं अभेद्य हो जाए। प्रभु तो
भोलेनाथ हैं। उन्होंने अवश्य ही रावण की इच्छा पूर्ण कर दी होगी। प्रभु तो आशुतोष है, अवघड़दानी है। अपने भक्त को कुछ भी प्रदान करने में उन्हें कोई संकोच नहीं होता। वरदान स्वरूप उन्होंने रावण को आत्मलिंग प्रदान तो कर दिया, परंतु साथ में एक प्रावधान भी कर दिया। तुम्हारे अद्भुत स्तुति और संगीत ने मुझे प्रसन्न कर दिया है रावण। मैं तुम्हें अपना आत्मलिंग प्रदान करूंगा, किंतु ऐसी किसी भी पवित्र वस्तु को ले जाने के लिए उस भक्त को उस वस्तु के प्रति अपनी पूर्ण श्रद्धा एवं निष्ठा का प्रमाण देना होता है। प्रभु, मेरे इष्ट, मेरे आराध्य, आपका परम भक्त अपनी श्रद्धा और भक्ति का कोई भी प्रमाण देने के लिए प्रस्तुत है। तो सुनो रावण, लंका पहुंचने से पूर्व मार्ग में कहीं भी तुम आत्मलिंग को पृथ्वी या किसी अन्य स्थान पर नहीं रखोगे, और दक्षिण समुद्र तक पहुंचने से पूर्व तुम पुष्पक विमान का प्रयोग भी नहीं करोगे। प्रभु, आपके श्रेष्ठतम भक्त रावण की भुजाओं में इतना बल है कि आपके पवित्र आत्मलिंग को मैं लंका तो क्या, समस्त ब्रह्मांड में अपनी भुजाओं में लेकर भ्रमण कर सकता हूं। अब लंका तक आपका पवित्र आत्मलिंग मेरी भुजाओं में आरूढ़ होकर जाएगा। ऐसे पृथ्वी पर रखने की मुझे आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी महादेव। महादेव, आपके कथनानुसार ही अब आपका ये भक्त रावण आपके आत्मलिंग को बिना भूमि पर रखे ही उसे लेकर लंका पहुंचेगा। स्मरण रहे रावण, यदि लंका पहुंचने से पूर्व मार्ग में तुमने कहीं भी लिंग को पृथ्वी पर रख दिया तो यह वहीं स्थित हो जाएगा और फिर तुम्हें रिक्त हाथ ही लंका लौटना पड़ेगा। माता, रावण तो महाबली था। वो कैलाश से दक्षिणी समुद्र तक बड़ी सहजता के साथ प्रभु का आत्मलिंग लेकर जा सकता था। हाँ पुत्र, रावण स्वामी के आत्मलिंग को उठाए हुए वन, नदियां, पर्वत आदि पार करता हुआ लंका की ओर बढ़ता चला गया। तब देवताओं ने उसके मार्ग में अनेकों बाधाएं उत्पन्न की। वायुदेव ने धूल भरी आंधियां चलाई, परंतु रावण सतत आगे बढ़ता चला गया। ओम नमः शिवाय। वरुण देव ने तीव्र जल धाराओं का प्रयोग किया, जिससे रावण गिर जाए और आत्मलिंग का पृथ्वी से स्पर्श हो जाए, परंतु तीव्र जल धाराएं भी रावण के मार्ग को अवरुद्ध नहीं कर सकी। सूर्यदेव ने अपना ताप बढ़ाया और अग्निदेव ने
रावण के पंख के नीचे की शिलाओं को इतना अधिक तपाया कि वे कोयला बन गई। परंतु रावण की इस यात्रा को कोई नहीं रोक सका। तो क्या ऐसा कोई भी नहीं था माता जो रावण को लंका जाने से रोक सके? जब शक्ति असफल हो जाए तो युक्ति से कार्य करना चाहिए। रावण की यात्रा को रोकने वाला भी था कोई। यदि आत्मलिंग लंका पहुंच गया तो अनर्थ हो जाएगा। रावण अजय हो जाएगा और उसे पराजित करना असंभव हो जाएगा। उसके अत्याचार और अधिक बढ़ जाएंगे। राक्षसों के दुराचार और पापाचार से सब त्राहिमाम हो उठेंगे। यहाँ तक कि प्रभु श्री राम के लिए भी रावण को परास्त करना असंभव हो जाएगा। हम सभी देवताओं के समस्त प्रयास असफल हो चुके हैं। अब आप ही हमारी अंतिम आशा है पार्वती नंदन। आप सब चिंता मत कीजिए। पिताश्री के आत्मलिंग को लेकर लंका तक रावण को नहीं जाने देगा ये गणेश। प्रणाम देवगणों। आप सब चिंतित ना हो। उस समय तक रावण कोंकण क्षेत्र में स्थित एक समुद्र के निकट पहुंच चुका था। उसके संध्या वंदन का समय हो रहा था। लंकेश, यदि भक्ति भावना के साथ पिताश्री के आत्मलिंग को ले जाते तो मैं कदापि ना रोकता, किंतु अजय होकर संसार को प्रताड़ित करने की भावना से पिताश्री के आत्मलिंग को ले जा रहे हो, जो अनुचित है। सूर्यास्त हो रहा है और मेरे संध्या वंदन करने का भी समय हो रहा है। महादेव ने तो पृथ्वी पर शिवलिंग को रखने से मना किया था। लंका पहुंचने से पूर्व मार्ग में कहीं भी तुम आत्मलिंग को पृथ्वी या किसी अन्य स्थान पर नहीं रखोगे। फिर मैं संध्या वंदन कैसे करूंगा? प्रतीत हो रहा है कि कोई है। आप ये प्रभु का शिवलिंग लिए यहाँ कहाँ जा रहे हैं? मैं कहीं भी जाऊं उससे तुम्हें क्या? ब्राह्मण बालक, मैं कौन हूं ये तुम्हें अभी ज्ञात नहीं हुआ है।
उचित होगा कि तुम मेरा पीछा करना बंद कर दो, अन्यथा तुम संकट में पड़ जाओगे। मैं तो महादेव का भक्त हूँ। प्रभु का शिवलिंग देखा तो तुम जो भी हो, मैंने कहा ना, पीछे हट जाओ, मेरा पीछा ना करो। फिर क्या हुआ माता? क्या गणेश जी महादेव के आत्मलिंग को रावण द्वारा लंका ले जाने से रोक पाए? भक्ति से ईश्वर को प्रसन्न तो किया जा सकता है, पर निजी स्वार्थ के लिए की गई भक्ति से कभी फल नहीं प्राप्त होता। माता, क्या ब्राह्मण बालक रूप धारण करने के पश्चात श्री गणेश जी महादेव के आत्मलिंग को रावण द्वारा लंका ले जाने से रोक पाए? ब्राह्मण बालक, मैं कौन हूं ये तुम्हें अभी ज्ञात नहीं हुआ है। उचित होगा कि तुम मेरा पीछा करना बंद कर दो, अन्यथा तुम संकट में पड़ जाओगे। मैं तो महादेव का भक्त हूँ। प्रभु का शिवलिंग देखा तो तुम जो भी हो, मैंने कहा ना, पीछे हट जाओ, मेरा पीछा ना करो। ये बालक दिखने में तो शक्तिशाली प्रतीत हो रहा है। यदि इससे कहूं तो ये मेरा संध्या बंधन पूर्ण होने तक शिवलिंग को हाथ में पकड़े रख सकता है। ब्राह्मण बालक, रुको। अब आपको क्या हुआ? आपने कहा तो आपके मार्ग से हटकर दूसरे मार्ग से जा रहा हूँ। आपको अभी भी कोई आपत्ति है क्या? नहीं, आपत्ति नहीं, मुझे कुछ काम है तुमसे। नहीं नहीं, मुझे नहीं करना आपका कोई कार्य। आप तो अकारण ही मुझ पर क्रोधित हो जाते हैं। नहीं हूँगा अकारण क्रोधित। तुम एक ब्राह्मण बालक हो, शिव महादेव के भक्त हो। मैं तुम्हें एक सुंदर अवसर दे सकता हूँ। भगवान महादेव के इस तेजस्वी शिवलिंग को अपने हाथ में धारण करने का अवसर। मैं इसे हाथ में? किंतु ये तो बहुत भारी प्रतीत हो रहा है। दिखने में तो तुम अच्छे भले बलशाली दिखते हो। मुझे संध्या वंदन करना है। जब तक मैं संध्या वंदन पूर्ण नहीं कर लेता, तुम इस शिवलिंग को पकड़े रहो। कहो तो मैं तुम्हें कोई पुरस्कार भी दे सकता हूँ। एक भक्त के लिए तो भगवान का स्पर्श ही सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। लाइए, दीजिए मुझे। हाँ, इसे पृथ्वी पर रखना नहीं है। एक बार और पुनः सोच लो, इसे पकड़ सकते हो या नहीं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, किंतु कुछ ही समय के लिए, क्योंकि ये भारी प्रतीत हो रहा है। यदि मैं इसे नहीं संभाल सका तो आपको पुकारूंगा। यदि 3 बार पुकारने पर भी आप नहीं आए तो मैं इसे भूमि पर रखकर चला जाऊंगा। 3 बार तो क्या, इसके पुकारने से पूर्व भी मैं लौट आऊंगा। ठीक है, ये लो। इसे पूर्ण श्रद्धा से ही पकड़े रहना। हम शीघ्र ही संध्या वंदन करवाते हैं। ओम नमः शिवाय। प्रणाम पिताश्री। अर्थात गणेश जी की युक्ति सफल हो रही थी। हनुमान, पुत्र गणेश का उद्देश्य तो रावण की यात्रा को विफल करना था, और वैसे भी गणेश जिस कार्य को करने की ठान ले वो तो पूर्ण होता ही है। बस गणेश
प्रभु के शिवलिंग को लिए वहीं खड़े रहे और रावण समुद्र में जाकर संध्या वंदन करने लगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओहो, ये जल क्यों नहीं आ रहा है हाथ में? जल के स्थान पर ये कंकर। गणेश जी की लीला तो अति न्यारी है। कहाँ है? शीघ्र आइए। शिवलिंग भारी लग रहा है मुझे। बालक, 3 बार पुकारने तक तो शिवलिंग पृथ्वी पर नहीं रखेगा। ये क्या हो रहा है? मैं इसे नहीं संभाल पा रहा हूँ। शीघ्र आइए, अन्यथा मुझे इसे भूमि पर रखना होगा। कहीं ये बालक मुझसे छल तो नहीं कर रहा? वश्य ही इसे देवताओं ने भेजा है। सुनो, जब तक मैं ना आऊं शिवलिंग को पृथ्वी पर मत रखना। दल पांव फंस रहे हैं। मेरी सहन शक्ति समाप्त हो रही है। 3री बार पुकार रहा हूँ, शीघ्र आइए, अन्यथा मैं शिवलिंग को भूमि पर रख दूंगा। मैं आ रहा हूँ ब्राह्मण बालक। शिवलिंग को हाथ में ही रखे रहना, पृथ्वी पर मत रखना। मुझसे ये नहीं संभल रहा है। नहीं, मत रखना पृथ्वी पर। मैं इसे नहीं संभाल पाऊंगा। रुक जाओ ब्राह्मण बालक। रुक जा, रुक जा, जा। इस प्रकार रावण सदा के लिए अजय होते होते रह गया और गणेश के इस कृत्य से गोकर्ण क्षेत्र भगवान महादेव का पवित्र तीर्थ स्थल बन गया और साथ ही गणेश को एक नया नाम भी मिल गया, विघ्नकर्ता। विघ्नकर्ता श्री गणेश संसार को संकट में डालने वालों के लिए विघ्न उत्पन्न करने वाले गणेश जी। जय श्री गणेश। किंतु फिर ऐसा क्या हो गया माता कि आपको अंश रूप में यहाँ लंका की रक्षा के लिए आना पड़ा? आत्मलिंग को लंका ले जाने में असफल होने से क्षुब्ध रावण पुनः कैलाश आ पहुंचा। प्रभु, देखा आपने, देखा आपकी भक्ति का क्या प्रसाद मिला है आपके परम भक्त दशानन लंकेश रावण को। महादेव, यदि मैंने आपकी सच्ची भक्ति की है तो आपको मुझे वरदान देना होगा जो आपके उस
आत्मलिंग के समान ही प्रभावकारी हो। लंकेश, महादेव आपको वरदान दे चुके हैं, किंतु सब कुछ जानते हुए भी आप उस वरदान का मान नहीं रख पाए और अब पुनः आत्मलिंग के समान वरदान प्राप्त करना चाहते हैं। हाँ माता, क्योंकि मेरी भक्ति सच्ची है। मैं प्रभु के उस पवित्र आत्मलिंग को प्राप्त करने के सर्वथा योग्य हूं। उचित है, महादेव के स्थान पर मैं आपको वरदान देती हूँ कि मैं अपने अंश चामुंडा देवी के रूप में सदैव आपकी लंका की रक्षा करूंगी। किंतु स्मरण रहे, जिस दिन आपके पाप आपकी भक्ति द्वारा प्राप्त हुए पुण्यों से अधिक हुए, मैं लौट आऊंगी। धन्य हुआ महादेवी, धन्य हुआ। और तब से आज तक मैं लंका की रक्षा कर रही हूं। मेरे रहते लंका के भीतर लंकेश रावण की अनुमति के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तुम भी नहीं हनुमान। ये आप क्या कह रही हैं माता? प्रभु श्री राम ने स्वयं मुझे ये कार्य सौंपा है। आराध्य हैं वो मेरे, मेरा रोम रोम उन्हीं को समर्पित है। कैसी भी बाधा, कोई भी विपत्ति आ जाए, प्रभु का कार्य पूर्ण किए बिना मैं कैसे लौट सकता हूँ माता? हनुमान, मेरे रहते नहीं। किंतु मेरे जाने के पश्चात तो तुम लंका में प्रवेश कर सकते हो। और अब मेरा लंका को त्याग कर जाने का समय आ गया है। देखिए स्वामी, स्वयं अपने नेत्रों से देख लीजिए। मैंने कहा था देवी चामुंडा की क्रोध की अग्नि धधक रही है। यह अशुभ संकेत है स्वामी। मैंने रावण को वचन दिया था कि मैं अपने अंश चामुंडा के रूप में तुम्हारी लंका की रक्षा करूंगी। किंतु जिस दिन तुम्हारे पाप तुम्हारी भक्ति द्वारा प्राप्त हुए पुण्यों से अधिक हुए, तो मैं लौट जाऊंगी। सत्य है माता, मनुष्य के किए हुए पुण्य ही उसकी रक्षा करते हैं। किंतु जब वो पाप कर्मों में लिप्त हो जाता है, तो उसे अपने अभिमान में ये ज्ञात ही नहीं रहता कि कब उसके पापों का घड़ा भर चुका है, और तब उसका पतन आरंभ हो जाता है। हाँ हनुमान, रावण ने भी पराई स्त्री का अपहरण कर सबसे घृणित पाप किया है, जिससे उसके समस्त पुण्य नष्ट हो गए और रावण के पापों का घड़ा भर चुका है। स्वामी देखिए, मैंने आपसे कहा था ना। हमारी ये भ्रामक और मूर्खतापूर्ण बातों से मेरा समय नष्ट मत करो। जिस लंका में हर क्षण नारी का अपमान हो रहा हो, चाहे वो अपने पति के द्वारा ही अपमानित की जा रही हो या किसी नारी को बलपूर्वक अपने पति से दूर करके पति वियोग सहने को विवश कर दिया गया हो, मैं उस लंका की सुरक्षा कैसे कर सकती हूँ हनुमान?
सत्य कह रही हैं माता। हनुमान, मैं तो उसी दिन इस लंका का त्याग कर देती जिस दिन रावण ने देवी जगदम्बा की अंश देवी सीता का हरण किया था। किंतु यहाँ मैं इसीलिए रुकी रही कि रावण देवी सीता के प्रति कुछ अनुचित व्यवहार न कर सके। अब तुम आ गए हो, इसीलिए अब मैं आश्वस्त हूँ। अब तुम्हें अपने दायित्वों को निभाते हुए राम कार्य को पूर्ण करना है हनुमान। अवश्य माता। प्रणाम। नहीं माता, हमसे रुष्ट मत होइए। सफल मनोरथ भवा पुत्र, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। धन्यवाद माता, आपको शत शत नमन। यह समाधि क्या होने लगा? अवश्य संकेत है कि माता हमसे रुष्ट होकर चली गई है। हो ना, कोई विपदा लंका में प्रवेश कर चुकी है। इस प्रकार लंका में प्रवेश किया तो किसी की भी दृष्टि मुझ पर पड़ सकती है। मुझे माता सीता को गुप्त रूप से ही ढूंढना होगा। और इसके लिए मुझे अति लघु रूप धारण करना होगा। जय श्री राम। तो ये है राक्षसों की माया नगरी लंका। वहां से देखता हूं।
भाग दो। मुझे तो आशा थी कि इतनी रात्रि को सब निद्रा मग्न होंगे, शांति छाई होगी चारों ओर, किंतु यहाँ तो रात्रि में कुछ अधिक ही हलचल है। हाँ, निशाचरों का जो देश है, किंतु इतनी भीड़ में माता सीता से मिलने से पूर्व ही यदि किसी ने मुझे देख लिया तो? नहीं नहीं नहीं, हनुमान को युक्ति से कार्य करना होगा। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद के रहते कोई भी असुर मेरी उपस्थिति के बारे में नहीं जान सकेगा। जय श्री राम। ये ध्वनि क्या हुआ है यहाँ? अरे, ये प्रतिमा का भाग अकस्मात कैसे गिर गया? ये कैसे संभव है? प्राविसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधार करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। राम सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की रुचिकर लीला। यहाँ से तो पूरी लंका को भली भांति देख सकता हूँ मैं। किसी भी कार्य में उद्देश्य यदि उचित हो तो ही सफलता मिलती है और ईश्वर भी सहायता करते हैं। यहाँ से तो पूरी लंका को भली भांति देख सकता हूँ मैं। किंतु यहाँ तो दूर दूर तक माता सीता के कहीं उपस्थित होने के कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। लंका जैसी भोग और विलास की नगरी में साधारण वेशभूषा में एक वृक्ष के नीचे उदास और चिंतित बैठी एक महिला दिखी। संपाति जी ने बताया था कि माता सीता किसी वृक्ष के नीचे आसीन हैं। मुझे किसी ऐसे भवन या राजप्रासाद को देखना होगा जहां आसपास कोई वृक्ष हो। किसी वृक्ष के आसपास नहीं दिखाई दे रही हैं माता सीता। उस ओर कोई वाटिका सी दिखाई दे रही है। माता सीता उस ओर हो सकती हैं। ये ध्वज कैसे गिरा? स्वामी, स्वामी रुकिए स्वामी। स्वामी, लंका पर संकट के बादल मंडराते हुए स्पष्ट दिखाई दे रहे मुझे, किंतु आपको मेरी बात भ्रम लग रही। प्रातः से ही अब शकुन के संकेत मिल रहे मुझे।
माँ देवी चामुंडा के मंदिर में एवं बस मंदोदरी, बहुत हो गया तुम्हारा अनर्गल प्रणाम। मेरे धैर्य की और परीक्षा मत लो। तुम्हें अब शकुन दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, मैं प्रातःकाल ही 1,000 अष्ट बकरों की बलि चढ़वा देता हूं। मन की शांति, अपशकुनों का शमन और बलि से देवी चामुंडा भी प्रसन्न। माता, माता, प्रणाम माता। प्रणाम प्रभु। माता, लंका में रावण आपको प्रसन्न करने के लिए सहस्त्र अष्ट पशुओं की बलि देने जा रहा है। स्वयं को महाज्ञानी समझने वाला रावण मूर्ख है। उसे इतना भी ज्ञान नहीं है कि निरीह एवं निर्बल पशुओं की बलि चढ़ाने से कोई भी देवी देवता प्रसन्न नहीं होते हैं। देवी देवता तो तब प्रसन्न होते हैं जब भक्त अपने स्वार्थों, कामनाओं, निरर्थक सांसारिक सुखों और पाप कर्मों का त्याग करने का संकल्प करते हैं। सच्चे अर्थों में यही बलि होती है। देवी, रावण मेरा भक्त है, किंतु कभी भी वो भक्ति के मर्म को नहीं जान पाया। उसका दुर्भाग्य है कि उसने अनेकों वरदान मुझसे मांगे, किंतु कभी भी मुझे अपने हृदय में नहीं बसा पाया। हनुमान जैसे भक्त सब नहीं होते। हनुमान ने बिना कुछ मांगे ही प्रभु श्री राम को अपने हृदय में बसा लिया। हाँ देवेश्वरी, देखिए किस प्रकार हनुमान बिना रुके, बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए निरंतर अपने प्रभु श्री राम के कार्य को करने में लगे हुए। यहां तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। यहां भी नहीं है माता, क्या करूं, कहां ढूंढूं? यहां कुछ राक्षसियां एकत्रित दिखाई दे रही हैं। अवश्य ही ये राक्षसियां माता सीता पर दृष्टि रखने के लिए नियुक्त की गई होंगी। हाँ, यही होंगी माता सीता। यहां भी नहीं है माता सीता। वहां से कुछ स्त्रियों के स्वर आ रहे हैं। हो सकता है माता सीता वहीं हो। मुझे उस भवन में जाना होगा। यहाँ तो राक्षस भी हैं। इन सब की दृष्टि से बचते हुए मुझे उस अंतिम वृक्ष तक पहुंचना होगा। देखो कितनी कुरूप है, परंतु बंधन कराई है। जैसे सर्व सुंदरी हो,
सुरा और सुंदरी। यहाँ भी नहीं है माता सीता। हो सकता है कि इन दुष्ट राक्षसों की भीड़ से बचने के लिए कहीं स्वयं को छुपा के बैठी हों। मदिरा दूषित करेगी। ये मदिरा का पात्र तो मेरे ऊपर ही रख रहा है। ये हो क्या रहा है? ये मदिरा पात्र डगमगा रहा है या मैं डगमगा रहा हूँ? पकड़ो मदिरा पात्र को, संभालो कोई, शीघ्र आओ। जी। ये क्या हो रहा है? मूर्ख, ये क्या किया? पूरा मदिरा पात्र गिरा दिया। क्षमा। मूर्ख, तूने मेरी मदिरा गिरा दी। मैं तो सबसे सुंदर हूँ, सबसे सुंदर पूरी लंका में। लंका की सबसे सुंदर राक्षसी पर तुमने झूठा भोजन गिराया। अभी बताती हूँ तुम्हें। पे हंसता है। आनंद। मेरा बावले हो गए हो क्या? प्रणाम लंकेश। लंका की सबसे सुंदर राक्षसी की ऐसी दशा करने वाले सबको दंड दीजिए महाराज। किसने आरंभ किया ये सब? इस मोर को दंडी ने महाराज। प्रणाम महाराज। लंकेश्वर की जय हो। तो यही है लंकेश रावण। महाराज, दोष मेरा नहीं।
इसका है महाराज। कहीं सबने मुझे देख तो नहीं लिया? तो इस तुच्छ नर के कारण हुआ है ये सब। नर? नहीं महाराज, नहीं महाराज, नहीं महाराज, क्षमा महाराज, क्षमा, मुझसे भूल हो गई, क्षमा। बंदी बना दो इसे, कारागार में डाल दो। मुझसे भूल हो गई महाराज, क्षमा करें। नहीं महाराज, नहीं महाराज, नहीं। और मेरा आदेश है, आगामी भोज के लिए इसके आमिष से ही स्वादिष्ट भोजन बनाया जाएगा। दया कीजिए महाराज, कारागार में मत डालिए महाराज। महाराज दया कीजिए, मैं जीवित रहना चाहता हूँ महाराज। ले जाओ, छोड़ दीजिए। मेरे कारण आपको कारावास का दंड मिला। हनुमान आपको कोई क्षति नहीं पहुंचने देगा। तुम सब क्यों रुक गए? अब निर्विघ्न अपना उत्सव पूर्ण उत्साह से बनाओ। दशानन रावण के राज में कोई भी उत्सव किसी भी व्यवधान के कारण नहीं रुकेगा। महाराज मुझे छोड़ दीजिए महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, छोड़ दीजिए महाराज, क्षमा कीजिए। तेरा जीवन कारागार? कहीं इस दुष्ट रावण ने माता जानकी को भी तो कारागार में बंदी बनाकर नहीं रखा हुआ है। क्षमा करें, मैंने कुछ नहीं किया, मैं जीवित रहना चाहता हूँ। मुझे कारागार में मत डालिए। मुझे कारागार में जाकर देखना होगा। ले चलो शीघ्र। दुष्ट, क्या किया तुमने? छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। मुझे कारागार में नहीं जाना। यदि उस दुरात्मा रावण ने माता सीता को ऐसे जीर्ण शीर्ण भग्नावशेष में बंदी बनाकर रखा है, तो संपूर्ण ब्रह्मांड में उससे बड़ा पापी और कोई नहीं होगा। क्षमा कर दीजिए। अब विलाप करना बंद करो और अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करो। चलो सैनिकों। क्षमा महाराज, क्षमा। वहां उस कोने में अनेकों स्त्रियां बंधक हैं। संभव है माता सीता भी वहीं हो। हनुमान को शीघ्र वहां जाकर देखना चाहिए। इन सभी के नेत्रों में अतुलित वेदना, दुख और संताप के चिन्ह तो स्पष्ट हैं, परंतु किसी के भी नेत्रों में प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा का कोई भी भाव नहीं है, कोई भी आशा या उत्साह नहीं। माता सीता इनमें से कोई भी नहीं हो सकती, अर्थात माता सीता यहां भी नहीं है। हमें आशीर्वाद कीजिए।
माता सीता को ढूंढना हनुमान का परम कर्तव्य है। उसे पूर्ण करने के उपरांत हनुमान अवश्य यहाँ लौटेगा और आप सभी को भी इस पीड़ा से मुक्त करवाएगा। जय श्री राम। मुझे रत्न जटित कपाट वाले उन सभी सुसज्जित कक्षों में देखना होगा। संभव है रावण ने माता सीता को उनमें से ही किसी कक्ष में रखा हो, परंतु किसी और का ध्यान मेरी ओर आकृष्ट ना हो, इसीलिए हनुमान को गुप्त द्वार से भीतर जाना होगा। हो भव्य दशानन कनक प्रसादा, हनुमत खोजत जानकी माता। दुर्ग विशाल के छोर अनंता, विचरे को न हनुमंता। राम सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। द्वार सहस्त्र हैं कक्ष अनेका, छाने परंतु कपि प्रत्येका। हो प्रति प्रयास लगी हाथ निराशा, किंतु पवन सुत छोड़ी नासा। राम सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। अरे वायु का ये कैसा प्रवाह है जो हनुमान को भी अपने साथ खींचे ले जा रहा है। ये तो इस भयंकर राक्षस कुंभकर्ण की श्वास का प्रभाव है। मुझे अपना बचाव करना ही होगा। परंतु उसके लिए तो मुझे अपना आकार बड़ा करना होगा। देखो असुर शिरोमणि कुंभकर्ण की निद्रा में कोई भी व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। अरे उन्हें कहाँ कुछ ज्ञात होगा। हम तो प्रतिदिन ये कार्य करते आए हैं, आज तक वो उठे हैं कभी? चलो चलो अपना कार्य करो, व्यर्थ वार्तालाप में अपना समय मत गवाओ। अब इसके मुख में प्रवेश करने से कैसे अपना बचाव करें हनुमान? कार्य के मध्य सफलता के लिए छोटी से छोटी संभावना की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और किसी भी परिस्थिति में आशा नहीं छोड़नी चाहिए। अब इसके मुख में प्रवेश करने से कैसे अपना बचाव करें हनुमान?
कोई त्रुटि नहीं रहनी चाहिए, शीघ्रता करो। जय श्री राम। अरे ये किसका स्वर था? स्वर को छोड़ो, वो देखो महाबलवान कुंभकर्ण का हाथ उठ रहा है। कहीं असुर श्रेष्ठ कुंभकर्ण की निद्रा असमय तो भंग नहीं हो रही? परंतु अभी तक तो उनके भोजन की व्यवस्था भी नहीं हुई है। अरे शीघ्र भागो यहाँ से, अन्यथा वो हमें ही अपना भोजन बना लेंगे। सावधान सावधान, महाराज कुंभकर्ण अपनी निद्रा से जाग गए। सावधान, भागो 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 यहाँ से, चलो भागो। उस ओर से निकलता हूँ। महाराज कुंभकर्ण जाग रहे हैं। अकस्मात ये शस्त्र कहां से उत्पन्न हो गए? ऐसे ऐसे अद्भुत शस्त्र? हाँ? ओ, तो ये लंका का शस्त्रागार है जहां हनुमान अनायास ही पहुंच गया। मुझे प्रभु श्री राम को यहाँ स्थित अनेक अद्भुत शस्त्रों के संग्रह के बारे में सूचित करना होगा। वहां कौन सा शस्त्र है जिससे प्रकाश का विस्तार हो रहा है? कीजिए नाथ, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। ये तो वही विमान है जिसमें वो दुष्ट रावण माता सीता को यहाँ पर लेकर आया था। हनुमान ने स्वयं अपने नेत्रों से इसे देखा था। माता सीता इसी विमान पर विराजमान थी, तो अवश्य ही उनके चरणों की पावन रज भी इसी पर होगी। संभव है उसी चरण रज से मेरे आगे का मार्ग भी प्रशस्त हो जाए। राम काज पूर्ण करने में मुझे कोई दिशा प्राप्त हो।
अवश्य ही माता सीता के चरणों की धूल है। हे माता सीता, प्रभु श्री राम का ये सेवक, आपके दर्शन का अभिलाषी, आपका ये चिन्ह देखकर भाव विह्वल हो आया है। हे माता जानकी, हनुमान शीघ्र ही आपको ढूंढकर यहाँ से मुक्त कराने के लिए तत्पर है। प्रभु श्री राम से पुनः आपका सुखद मिलन हो, ऐसी मनोकामना हृदय में लेकर आया है ये रामदूत। आपकी चरण रज अपने मस्तक पर लगाकर धन्य हुआ ये हनुमान माता। जय सिया राम, जय सिया राम, सिया राम जय हनुमान, ये गाथा महाबली हनुमत की। मुझे विश्वास है अब मुझे माता सीता तक पहुंचने में अधिक समय नहीं लगेगा। वो किसकी परछाई है? कहीं वो माता सीता तो नहीं जो उस कक्ष में बंदी हैं? ऐसी मनमोहक सुगंध हो न हो, ये रावण के इस राजप्रसाद का सबसे महत्वपूर्ण कक्ष होगा। संभव है माता सीता यहीं हैं। ये सब तो मदिरा के मद में चूर हैं। नहीं, ये माता सीता नहीं हो सकती। उस शैया पर कौन निद्रा मग्न है? देखता हूं। उस दिन जब ये दुष्ट रावण माता सीता का हरण कर ले जा रहा था, तब मैं उनकी रक्षा नहीं कर सका, परंतु आज इस अधम पापी को जीवित नहीं छोड़ेगा हनुमान। जिस दुष्ट ने प्रभु श्री राम और माता सीता के नेत्रों से निद्रा छीनी हो, उसको इस प्रकार निर्विघ्न निद्रा सुख भोगने का कोई अधिकार नहीं।
किंतु एक निहत्थे और निद्रा मग्न योद्धा पर वार करना तो अनुचित है। ऐसा कर मैं अपने गुरुओं से अर्जित शिक्षा का निरादर नहीं कर सकता। शीघ्र ही ज्ञात करो वो जानकी कहाँ है जिसके बिना मैं अधूरा हूं। और हनुमान, लंका में रावण की शक्ति और सेना का भेद पता कर मुझे बताओ। इस दुष्ट को इसके पाप कर्मों का दंड हनुमान नहीं, स्वयं प्रभु श्री राम देंगे। मेरे यहां आने का उद्देश्य तो माता सीता को ढूंढना है, जिसकी पूर्ति के लिए मुझे पूर्ण एकाग्रता से प्रयत्नशील रहना चाहिए। इन सबसे अलग विलग कौन है वो स्त्री? ये तो नहीं है माता सीता। माता सीता, प्रतीत होता है हनुमान ने माता सीता को ढूंढ लिया है। हाँ, अवश्य यही माता सीता है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकती। प्रभु श्री राम की भार्या माता सीता इस प्रकार के आभूषण कदापि धारण नहीं कर सकती। ना ही प्रभु से दूर रहकर वो क्षण भर के लिए भी निद्रा मग्न हो सकती हैं। नहीं हनुमान, तुम अभी भी माता सीता को नहीं ढूंढ पाए। परंतु ये हैं कौन? ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि मैंने इन्हें कहीं देखा है? क्षमा ऋषि व क्षमा, मैं लंकेश रावण की पत्नी मंदोदरी। ये तो रावण की पत्नी मंदोदरी हैं। मैं निरा वानर का वानर ही रहा। अपनी मूढ़मति से मैंने ये कल्पना भी कैसे कर ली कि माता सीता का यहाँ इस दुराचारी और विलासी रावण के शयन कक्ष में उपस्थित होना संभव है? धिक्कार है मुझे और मेरी वानर बुद्धि को। अब इस कक्ष से निकलना चाहिए। हनुमान ऐसी मूर्खता कैसे कर बैठा? हे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। ये मेरी बुद्धि ने अपने भीतर कैसा घृणित विचार पनपने दिया। मैंने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि माता सीता रावण के कक्ष में हो सकती हैं। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए। संपूर्ण रात्रि बीत गई और मैं माता सीता को ढूंढ पाने में असफल रहा। उस पर इतनी बड़ी मूर्खता भी कर बैठा। हे प्रभु, आपका ये सेवक भ्रमित होकर भटक रहा है। उसे उचित मार्ग दिखाइए प्रभु। कोई संकेत, कोई चिन्ह दिखाइए प्रभु। मेरी सहायता कीजिए प्रभु श्री राम, मेरी सहायता कीजिए। श्री राम, श्री राम,
लंका में प्रभु के नाम का स्मरण, ये हनुमान का भ्रम है या वास्तव में कोई प्रभु श्री राम के नाम का स्मरण कर रहा है? श्री राम, श्री राम, श्री राम। कहीं ये प्रभु का कोई संकेत तो नहीं? अन्यथा भोर होने के पूर्व ही इस पाप नगरी लंका में कौन राम नाम का जाप करने का साहस करेगा? श्री राम। यहाँ इस भवन के अहाते में तुलसी माता? आश्चर्य है। हो रामायुध अंकित गृह पावन, आंगन महावृंदा अति पावन। राम भक्त लंका, ये तो प्रभु श्री राम के आयुध के चिन्ह हैं। हनुमत अचरज से हर्षाई। सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय श्री राम। श्री राम, श्री राम। मुझे पुनः वानर समान व्यवहार नहीं करना चाहिए। श्री राम। पहले ये निश्चित कर लेना आवश्यक है कि कहीं कोई मुझे छलने का प्रयास तो नहीं कर रहा। संभव है कि हनुमान को फंसाने के लिए ये किसी मायावी राक्षस की चाल हो। श्री राम, श्री राम। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। हे प्रभु, आज मेरा मन एकाग्रित क्यों नहीं हो पा रहा है? मुझे क्यों ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई और भी यहां पर गुप्त रूप से उपस्थित है? कहीं ये भ्राता रावण का कोई गुप्तचर तो नहीं? श्री राम, श्री राम।
क्या अकस्मात सब परिवर्तित हो रहे हैं? प्रतीत होता है कोई हनुमान को भ्रमित करने की चेष्टा कर रहा है। यदि आप अपने कार्य के प्रति पूर्ण समर्पित हैं, तो कोई भी आपको भटका नहीं सकता, किंतु अपने कार्य में सजग और केंद्रित रहना उतना ही आवश्यक है। प्रतीत हो रहा है कि कोई हनुमान को भ्रमित करने की चेष्टा कर रहा है। कहीं ये भ्राता रावण का कोई गुप्तचर तो नहीं? परंतु यह कैसे ज्ञात हो कि जो दृश्य पूर्व में प्रस्तुत हुआ वो भ्रम था या ये जो अब दिखाई दे रहा है? मुझे सत्य जानने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि यहाँ किसी सज्जन राम भक्त का निवास है तो वो मुझे माता सीता तक अवश्य पहुंचा देंगे। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, दशरथ नंदन राजा राम, असुर निकंदन सीता राम। राम राम जय राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, दशरथ नंदन राजा राम, असुर निकंदन सीता राम। राम राम जय राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, दशरथ नंदन राजा राम, असुर निकंदन सीता राम। इस लंका में इस समय मेरे सिवा और कौन प्रभु श्री राम के नाम का जाप कर सकता है? राम राम जय राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। अवश्य कोई छल कर रहा है जिससे मेरी राम भक्ति प्रत्यक्ष रूप में सबके सामने आ जाए। जय जय श्री राम, जय श्री और यहां मेरे द्वार के पास क्या कर रहे हैं? और ये क्या नाम है जिसकी महिमा आप गा रहे हैं? ये वही नाम है जो भक्तों को प्राण वायु प्रदान करता है और पापियों को मृत्यु। ये वो नाम है जो इस जग का ही नहीं अपितु समूचे ब्रह्मांड का आधार है। संसार की रचना, सृष्टि का विस्तार सब इसी नाम से संभव है। यही नाम जीवन का स्रोत है और इसी नाम में जग का उद्धार निहित है और उस नाम से आप भी परिचित हैं, राम। इस नाम की यहां लंका में कोई मान्यता नहीं है।
यदि जीवित रहना चाहते हैं तो जहां से आए हैं वहीं लौट जाइए। राम 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 अवश्य ही ये कोई मायावी गुप्तचर है। ये सब क्या है और आप मुझे इससे क्या जताना चाहते हैं? जैसे पुष्प कितना भी प्रयत्न करे परंतु उसकी सुगंध कभी नहीं छिपती, वैसे ही कोई भक्त अपनी भक्ति को कितने भी परतों से ढक ले उसे कभी नहीं छिपा सकता। प्रभु श्री राम की भक्ति न आप छिपा सकते हैं और ना ही मैं। जय श्री राम, जय श्री राम। यदि आप मुझे रावण का कोई गुप्तचर समझ रहे हैं तो आप निशंक हो जाएं, मैं वो नहीं हूं। मैं तो मात्र एक राम सेवक हूं। हनुमान हनुमान हनुमान। हे राम भक्त, कृपया आप भी इस राम सेवक को अपना शुभ परिचय देने की कृपा करें। पहले आप भीतर आइए। यहां लंका में राम नाम का उच्चारण करने वाले राम भक्त सुरक्षित नहीं। तो आपको विश्वास हो गया कि मैं भी प्रभु श्री राम का भक्त हूं। इतने विनीत स्वर में, इतनी मधुरता से प्रभु श्री राम नाम की महिमा का वर्णन करने वाला उनका कोई श्रेष्ठ भक्त ही हो सकता है। हे राम भक्त हनुमान, कृपया इस आसन पर विराजमान होइए। मुझे क्षमा करें, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य के लिए यहां आया हूं। जब तक वो कार्य पूर्ण न हो जाए मैं ना तो भोजन कर सकता हूं और ना ही विश्राम। हे राम भक्त, कृपया अपना परिचय देकर मुझे कृतार्थ करें। मैं लंकेश रावण का अनुज भ्राता विभीषण। जो यहां रहते भी प्रभु की भक्ति में लीन रहता है। आप अवश्य विचार कर रहे होंगे कि राक्षस होते हुए भी मेरे हृदय में प्रभु श्री राम की भक्ति की ज्योति कैसे प्रज्वलित हो रही है। आप अचंभित ना हो राम भक्त बंधु। मैंने प्रभु ब्रह्मा जी से तपस्या कर भक्ति का वरदान ही मांगा था। परम पितामह, मुझे भक्ति और श्रद्धा का ही वरदान दीजिए। और मुझे ज्ञात है कि प्रभु श्री नारायण प्रभु श्री राम के रूप में ही इस पृथ्वी पर
अवतरित हुए हैं। इसीलिए मैं उन्हीं का नाम जपता रहता हूं। परंतु इन कुटिल राक्षसों के बीच एक राम भक्त कैसे रह सकता है? उचित प्रश्न बंधु। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दांतों के बीच में जिह्वा रहती है, वैसे ही मैं भी इन अधर्मियों के बीच में रहता हूं और प्रभु श्री राम के नाम का स्मरण करता हूं। हे भक्त श्रेष्ठ, अब आप मुझे अपने बारे में विस्तार से बताने की कृपा करें। मैं भक्त श्रेष्ठ नहीं, मात्र एक क्षुद्र भक्त हूं भगवान श्री राम का। उन्हीं का दूत हूं मैं और यहां माता सीता को ढूंढने आया हूं। प्रभु श्री राम के दूत? आप धन्य हैं जो आपको प्रभु श्री राम के दूत बनने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मेरा दुर्भाग्य देखिए, इस राक्षस कुल में जन्म लेने के कारण मैं तो प्रभु के समीप जाने के सुख प्राप्त करने की कल्पना भी नहीं कर सकता। ऐसा ना कहें, प्रभु श्री राम अपने भक्तों में भेद नहीं करते। कुल, परिवार उनके लिए निरर्थक हैं। व्यक्ति के गुण ही उनके लिए सर्वोपरि हैं। मुझे देखिए, एक वानर होते हुए भी उन्होंने मुझे अपने चरणों में स्थान दिया है और उनका नाम लेकर मैं माता सीता को ढूंढने इतने विशाल सागर को पार कर यहां तक आ गया। विभीषण जी, प्रभु माता सीता की विरह वेदना से त्रस्त हैं और माता सीता भी यहाँ अत्यंत पीड़ा में होंगी। इसलिए मेरा उनको ढूंढना अति आवश्यक है विभीषण जी। प्रभु श्री राम की विरह वेदना का कारण मेरा ही अग्रज रावण। मैंने उन्हें समझाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु उन्होंने मेरी एक ना सुनी। मेरा दुर्भाग्य देखिए, प्रभु श्री राम का भक्त होने के पश्चात मैं उनके किसी कार्य नहीं आ सका। आप उदास मत होइए। मुझे विश्वास है आप जो कुछ भी करने में सक्षम थे, आपने अवश्य किया होगा। परंतु दंभी रावण की कुबुद्धि ने उसे कुछ भी समझने में असमर्थ कर दिया है। आप निश्चिंत रहें, पाप और पापी दोनों का अंत अवश्य होता है। अब रावण का विनाश काल भी समीप आ गया है। उसे अवश्य प्रभु के हाथों उसके दुष्कर्मों का दंड मिलेगा। परंतु यदि आप राम काज में सहायक बनने के इच्छुक हैं, तो कृपा कर मुझे ये बता दीजिए कि माता सीता कहाँ स्थित हैं? अवश्य बताऊंगा, किंतु जहां तक मुझे ज्ञात है, वो स्थान तो पूर्णतः राक्षसी सुरक्षा के घेरे में। यदि आप वहां तक पहुंच भी गए, तो वहां से लौटकर आना असंभव है। उसकी चिंता आप ना करें। श्री राम के नाम में इतनी शक्ति है कि उस नाम का उच्चारण ही सब संकट दूर कर देता है। आप मुझे मात्र इतना बता दें कि मुझे यहां से किस ओर और कहां जाना है।
आप इस दिशा की ओर जाइए। कुछ दूरी पर सभी प्रकार के वृक्षों से परिपूर्ण एक वाटिका आएगी। वो अशोक वाटिका है। वहीं पर माता सीता उपस्थित है। मुझे आज्ञा दे भक्त विभीषण, मैं शीघ्र ही अपना प्रयोजन सिद्ध करने में सफल होकर प्रभु श्री राम के निकट लौटूं। कुछ ही समय पश्चात वो क्षण आएगा जिसकी प्रतीक्षा हनुमान को थी। शीघ्र ही उसे माता सीता के दर्शन प्राप्त होंगे। फिर मैं उन्हें सभी घटनाओं का संपूर्ण विवरण दूंगा और विस्तार से प्रभु श्री राम की स्थिति भी बताऊंगा। माता सीता हनुमान को देखकर अवश्य प्रसन्न होंगी। हनुमान तो उसी दिशा में बढ़ रहा है जिस दिशा में विभीषण जी ने भेजा था, परंतु अभी तक कोई वाटिका दृष्टिगोचर क्यों नहीं हो रही? माता, आप कहां स्थित हैं? ये ज्ञात होने के पश्चात भी मैं आपको क्यों नहीं ढूंढ पा रहा हूं माता? क्या मैं इस योग्य ही नहीं कि मैं आपको ढूंढ सकूं? क्या अपने नेत्रों से आपके दर्शन किए बिना, आपके अपने मुख से आपका समाचार पाए बिना हनुमान को निराश हृदय से प्रभु श्री राम के पास लौटना होगा? नहीं नहीं, यदि प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण से जाकर हनुमान ने यह समाचार दिया कि वो लंका से असफल होकर लौट आया है, तो इस विषाद से ग्रस्त होकर प्रभु श्री राम अपने प्राण त्याग देंगे। फिर पूर्ण रूप से अपने अग्रज प्रभु श्री राम के प्रति समर्पित भैया लक्ष्मण भी कैसे जीवित रह पाएंगे? और उनकी प्रतीक्षा कर रहे उनके भ्राता भरत और शत्रुघ्न भी ये शोक समाचार सुनकर अपने प्राण छोड़ देंगे। मैं नहीं चाहता था कि मैं असफल होकर वापस लौटूं और सुग्रीव काका मुझे मृत्यु दंड दे दे। युवराज अंगद तो पूर्व में ही असफल होकर किष्किंधा नहीं लौटना चाहते थे। वो भी स्वतः अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। अपना वचन पूर्ण न कर पाने से निराश होकर
महाराज सुग्रीव भी अपने प्राणांत कर लेंगे। कोई भी शेष नहीं रहेगा और इस सर्वनाश का कारण होगी मेरी असफलता। नहीं, हनुमान ये कदापि नहीं होने देगा। मेरा सफल होना अनिवार्य है। राम काज में असफलता का कोई स्थान नहीं है। राम भक्त हनुमान असफल होकर नहीं लौट सकता। मुझे प्रत्येक कठिनाई पर विजय प्राप्त कर माता सीता को ढूंढना ही होगा। श्री राम नाम का स्मरण कर पुनः इस कार्य में लगना ही होगा और अपने जीवन के ध्येय को प्राप्त करना ही होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक वाटिका जिसके चारों ओर अभेद सुरक्षा है। मुझे विश्वास है कि यह अवश्य अशोक वाटिका ही होगी जिसका वर्णन राम भक्त विभीषण ने किया था। जय श्री राम। कैसी अद्भुत वाटिका है जहां चारों ओर भांति भांति के वृक्ष जो फलों से परिपूर्ण हैं। अनेक प्रकार के सुंदर और सुगंधित पुष्प हैं। ऐसा अनुपम सौंदर्य तो कल्पना से भी परे है। परंतु हनुमान तो यहां पर माता सीता को ढूंढने आया है। उस ओर देखता हूं। कार्य के मध्य में कभी भी निराशा को हावी नहीं होने देना चाहिए। आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए।